Hello students, welcome back to Pradis Institute of Education. Today we'll do this chapter rational numbers, and we have done a lot of things in this rational number in our previous videos. So basically in this lecture हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व. तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे 1.2 में. So first question is here. Question is saying represent these numbers on the number line. अब क्या करना है, दो नंबर्स गिवन हैं, इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. याद है पिछले ही लेक्चर में हमने सीखा है कि नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए वहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम इन दो रैशनल नंबर्स के साथ. तो सबसे पहले हमें पता है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमें खुद बता रहे होते हैं कि हमें कितने पार्ट वहाँ पर कट आउट करने हैं और कितने पार्ट में से कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट नंबर इज़ 7/4. 7/4. अब 7/4 क्या होता है हमें पता है, इट इज़ 1.75. इसकी वैल्यू होती है 1.75. बट ना 1.75 प्लॉट नहीं करना है हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में ही प्लॉट करना है, वो भी हमें आता ही है. चलिए तो 7/4. अब 7/4 में क्या बुराई है, यहाँ पर बुराई एज इन कुछ नहीं है, बट 7/4 हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं करेंगे बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई द वैल्यू. 1/4 कैन बी रिटन एज 1 एज अ होल 3/4. अब 1/4 को हम 7/4 को हमने ऐसे लिख लिया, विच मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 1 + 3/4. इसको हमने लिखा 1 + 3/4. मीन्स अब ये 1 प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 के बाद से ये नंबर प्लॉट करेंगे एंड विल प्लॉट 3/4 ऑन दी नंबर लाइन. अब 3/4 कैसे प्लॉट करेंगे, 4 टोटल पार्ट होंगे and 3 is the point which we'll consider. So let's draw a number line. Number line में now we have a positive rational number because so we have nothing to do with the negative part. So we'll start plotting the number from 0. Then we have 1, then we have 2. 1 और 2 प्लॉट किए हैं हमने. एज आई टोल्ड यू हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट आफ्टर 1 क्योंकि 1 एज अ होल इज देयर. सो 1 अगर हमारे पास है 1 and 2, विल डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हियर वी हैव 4 इक्वल पार्ट्स. लेट्स नेम देम. नाउ दिस इज द 1/4 पार्ट, 2/4 part, 3/4 part and this is the 4/4. कितना लेना है, 1 is there means ये वाला पार्ट तो हमें लेना ही लेना है. इसके बाद हमें 3 तक जाना है. So 3 is here, 1 2 3 is here. So we'll go till this point means हमारा जो पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट. क्लियर. So 3/4 means इसे हम लिख देंगे 7/4. So we have plotted this 7/4 on the number line by this way. So again let's revise. क्या किया हमने, पहले जो नंबर था उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट किया लाइक दिस 1 + 3/4 बिकॉज जहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा होगा इट इज़ कंपल्सरी देयर टू कन्वर्ट द नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. देन जो भी होल नंबर है इसके बाद अब हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे. इफ वी हैव 1 हियर सो विल प्लॉट द नंबर, विल डू द पार्टीशन थिंग आफ्टर 1. इफ वी हैव 2 एज अ होल नंबर सो विल डू द पार्टीशन आफ्टर द 2. अब ये तो है 1, तो हमने 1 के बाद से किया. 1 and 2 सेक्शन को हमने 1 to 2 वाले सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. क्यों, because the denominator here is 4 and denominator says the total number of part. So 4 parts में divide किया and then we took the 3/4 part. So here we have 7/4 on this number line.
here. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज negative of 5 by 6. Now here we have a negative rational number. So minus 5 by 6 can be written as minus 0.83. बट 0.83 हम सिर्फ लिख रहे हैं, हम इसे प्लॉट नहीं करेंगे. यहाँ से हमें ये पता चलेगा अगर हम एक नंबर लाइन लें और उस नंबर लाइन पे 0.83 प्लॉट करें एंड अगर हम वहीं पर रेशनल नंबर भी प्लॉट कर रहे हैं, so you will find that these two points will coincide with each other. Now 5 by 6 इसे कैसे लिख सकते हैं? अगेन हम इसे थोड़ा सा सिंपलर वे में लिख सकते हैं, -1 + 1 by 6. अब -1 + 1 by 6 की वैल्यू भी यही होती है. चलिए इसे प्लॉट करते हैं. नाउ वी हैव अ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो हम वर्क करेंगे हमारे नेगेटिव साइड पे. यहाँ प्लॉट करते हैं 0 एंड देन वी हैव -1, here we have -2. After -1 we need to divide the line into 6 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 I think. Then 1 by 6 is here, 2 by 6 is here, 3 by 6 is here, 4 by 6 is here, 5 by 6 is here and 6 by 6 is here. जाना है -1 के बाद 1 by 6, so -1 is here and 1 by 6 is here. So this is the point which is -5 by 6. Clear? अब हम इसे चाहते तो 0 to 1 भी प्लॉट कर लेते क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर नंबर है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है. Then you will get 5 by 6, but here we have negative sign, so इसे भी हमने पहले कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में. -1 के बाद हमने एक पॉजिटिव रेशनल नंबर रखा और उस तरीके से हमने प्लॉट किया जैसे हम पहले करते थे. नाउ क्लियर टू ऑल? अब हम इस तरीके से किसी भी गिवन नंबर को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -2 by 11, -5 by 11, -9 by 11 on the number line. Now here we have 3 rational numbers, but the good thing here is we have the same denominator in these 3 numbers. Denominator same है means हम एक ही बार में इसे प्लॉट कर लेंगे. डिफरेंट बार हमें इसे प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है. डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार हम सारे पार्ट्स डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये सारे नंबर्स हम प्लॉट कर लेंगे. सो अगेन we'll do the same process. We'll take a number line and then we'll divide the number line into 11 equal parts. Here we are doing the thing on the negative side. So from 0 to -1. 0 to -1 we have divided this section into 11 equal parts. Now this 11 equal parts means this is the 1 by 11, 2 by 11, these all are negative, 3 by 11, 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11, 7, 8, 9 by 11, 10 by 11 and 11 by 11. We need to choose only -2 by 11. So this is the -2 by 11, -5 by 11 is here and -9 by 11 is here. So it is very simple to plot all these points because here we have all the rational number with the same denominator. और वैसे भी हमने सीखा है कि रेशनल नंबर पे प्लॉट कैसे करते हैं, तो सेम होता नहीं होता हम दोनों ही केस में वर्क कर सकते थे. क्लियर? Next question is here, question number 3. Write 5 rational numbers which are smaller than 2.
अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि हमने रेशनल नंबर्स, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें 2 से लेस फाइंड आउट करने हैं। अब हम चाहें तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 से लेस कोई भी नंबर ले लीजिए और उसके दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, बट थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो डिफरेंट वे में सॉल्व करना भी सीख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नंबर है ये खुद एक रेशनल नंबर के फॉर्म में हो। सो लेट्स कन्वर्ट दिस 2 इनटू अ रेशनल नंबर। तो हमने 2 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। सो लेट्स टेक इट एज 2 से ही ले लेते हैं। अब ये 2 इसीलिए नहीं लिया है कि यहाँ पर हमें 2 से लेस जाना है। नो, यू कैन टेक एनी नंबर हियर, यू कैन टेक 3, 4, इट्स योर चॉइस, इट इज़ नॉट नीड टू बी 2 ओनली। सो नाउ फिलहाल हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज 4/2। नाउ वी हैव अ रेशनल नंबर एज 4/2। क्या करना है, 4/2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, 3/2, 2/2, 1/2, नेगेटिव में चले जाइए। सो वी हैव इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स दैट इज लेस देन 4/2। बट कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। सो 5 लिख लेते हैं। सो नाउ वी कैन राइट रेशनल नंबर लेस देन 4/2। दे आर 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. No, we need to write the smaller rational number. So here number that are less than 2 are 1/2, 2/2, 3/2, but we need 5 rational numbers here. So we'll write negative number here also, like -1/2 and -2/2. So these are the 5 rational numbers that are less than 2. Clear? But as I told you before also, it is not compulsory, it not need to be only 2 only. हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, किसी से भी मल्टीप्लाई करके एक नया रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट दी नंबर लेस देन 4/2 और एनी नंबर यू आर गेटिंग। क्लियर? तो चलिए 2 से तो मैम ने बता दिया, किसी और नंबर, अपने चॉइस का नंबर लीजिए और उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है हम सबको आता है। 2 नंबर्स गिवन है, वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर दैट इज 1/2 एंड सेकेंड वन इज -2/5। वी हैव 2 प्रोसेसेस। कौन कौन सी? या तो हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स एलसीएम लें, डिनोमिनेटर को सेम बनाएं एंड देन उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं वो हम लिख लें। या फिर हम इसको मीन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों नंबर का मीन निकालिए, एक नया नंबर मिलेगा, देन 2 नए वाले नंबर और फर्स्ट वाले नंबर के बीच का एक नंबर निकालिए और इस तरीके से हम कितने भी चाहे रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पर किया है एलसीएम मेथड से, बिकॉज मीन से जाते तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता। सो लेट्स गो बाय द एलसीएम मेथड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2. So let's take the LCM. LCM of 5 and 2 is 10. So LCM आया 10, मीन्स हमें इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 10 में। 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इसलिए न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सो हियर वी गॉट -4/10. Similarly, we need to convert this 2 to 10. So here we need to multiply the 2 by 5. We are multiplying 5 in the denominator, so it is compulsory to multiply 5 in the numerator also. So here we got the final answer is 5/10.
So now we have -4/10 and 5/10. अब इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? -4 से 5 तक चले जाते हैं. सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So these are the rational number between -4 to 5. जितने नंबर लिखने थे हमने लिख लिए. ये आ गया हमारा आंसर. क्लियर? सो इस तरीके से हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं फाइंड आउट करना. सो दिस इज़ द रीज़न कि हम जितने बार इनको फाइंड आउट करें हमें हो सकता है डिफरेंट रैशनल नंबर्स मिलें. मीन्स ये जो आंसर है ये ज़रूरी नहीं है हम सबका सेम आए. हो सकता है किसी ने एलसीएम मेथड से सॉल्व किया है, हो सकता है हमने मीन मेथड से सॉल्व किया है. सो इन दोनों ही कंडीशन में आंसर डिफरेंट आ सकता है और वो डिफरेंट आंसर भी करेक्ट आंसर ही है, बिकॉज we all know that there are infinite rational numbers between two given rational numbers. So from this infinite rational numbers we can take any rational numbers of our choice. Correct? So that is the reason why ये जो rational numbers के आंसर हैं वो different भी हो सकते हैं. Now clear to everyone? Good. So that's it for today. Now we will meet in the next video where we'll do the next few questions of this exercise 1.2. But till then revise all these questions ताकि हमें ये सारे questions बहुत अच्छे से आ जाएं. रिवाइज करेंगे, डिफरेंट वे में भी सॉल्व करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने दो मेथड्स सीखी हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की. दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट. बट अगर आपको जो मेथड्स यूज़ करनी है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरी वाली करनी है दूसरी वाली से कर लीजिए. बट इम्पॉर्टेंट कि दोनों ही आनी चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू.